हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन बताऊंगा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो जेई मेंस या किसी भी और एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको इसे लगे तो मुझको जरूर बताएं ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियो बना सकूं जेई मेंस वगैरह के लिए। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, अगर तीन टर्म हमारी एपी में होती हैं तो बीच वाली टर्म जो है फर्स्ट और सेकंड का अर्थमेटिक मीन होती है a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन में अंडर रूट ए बी होता है, और हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन पहले मैं एचपी बता दूं, कुछ बच्चों को एचपी नहीं पता होगा। एचपी क्या होता है? एपी का रेसिप्रोकल। जैसे ए एक्स बी एपी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन बी किस में होंगे? एचपी में। तो उसके लिए हमने ये एपी वाली कंडीशन ही लगा दी इनका रेसिप्रोकल करके, तो एच एम हमारा ये आ गया। तो ये आप याद भी रख सकते हो कि अगर दो नंबर हैं, तीन नंबर, इफ ए बी आर टू नंबर्स, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ए से डिनोट करते हैं, वो कितना कर लिया हमने, उसको ए प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन जी से डिनोट कर दिया, अंडर रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन एस से डिनोट कर दिया, वो कितना आ गया? 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब इनमें हमें रिलेशन बताना है तो रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे वो देखते हैं जरा। देखो, अगर हम a माइनस जी लेते हैं तो a मतलब अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, और ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो a माइनस जी ग्रेटर देन हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी। तो ये कितना आ गया? हाफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अब आपको सबको पता है कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी या किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ए माइनस जी ग्रेटर देन 0 मीन्स ए ग्रेटर देन जी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ए जी से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे एक बात हो रहा है कि हमेशा ही ए और बी डिस्टिंक्ट नंबर होती हैं, तो अगर ए और बी डिस्टिंक्ट है, व्हेन ए बी डिस्टिंक्ट, ठीक है, और अगर कभी कभी इक्वल भी हो सकती हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब यहीं पे करा देता हूं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो अब एक बात और देखो आप, अगर हम ए और एच की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और एच की मल्टीप्लाई करने पे आता है ए बी, और ए बी कितना है? जी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड एच। मतलब जी, मतलब एक मिनट, सॉरी, ए इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर, मतलब जी लाइज बिटवीन ए एंड एच। G is the geometric mean between A and H, means G lies between A and H. G A और H के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं, एक मिनट, G lies between A and H। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया A ग्रेटर देन
एच सॉरी एक मिनट, ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, ये हमारा रिजल्ट हो गया। जो हमें याद रखना है कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में ये रिलेशन है। ठीक है, मतलब ए जी से ग्रेटर है और एस जी एच से ग्रेटर है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ये एच वाली बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होगा। मेनली यूज होता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और जब क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ए और बी डिस्टिंक्ट नंबर है, तब हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब मैं आपको उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है, देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू of 4 raised to the power x plus 4 raised to the power 1 minus x। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा कि एपी जीपी से रिलेटेड कुछ है नहीं, लेकिन हम उसका यूज करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। फिर ये कैसे, देखो आपको पता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है, मतलब अगर हम दो नंबर ले लेते हैं a प्लस बी, तो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ रूट ए बी आ जाएगा। अब हम इनकी जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, 4 की पावर x मल्टीप्लाई 4 की पावर 1 माइनस एक्स। तो देख रहे हो कितना आंसर आ गया। अब क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करके 2, 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 4। यानी इसकी मैक्स मिनिमम वैल्यू कितनी है 4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर 3 पॉजिटिव numbers and are in AP, और ये तीनों AP में भी हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए बी सी 64 है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो जेई मेंस में एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन काफी पहले। देखो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो अगर हम 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन लेंगे तो कितना होगा, a प्लस बी प्लस 3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में ए बी सी क्यूब रूट में, सॉरी क्यूब रूट होगा है ना, क्योंकि अब ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का है। तो a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू 64 है, तो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 जा 12। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी आर इन ए पी, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो ए प्लस सी की जगह हम 2 भी रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बी। यहाँ तो ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शन होंगे। थर्ड क्वेश्चन,
इस क्लास में भी सारे क्वेश्चन तो हम करा नहीं सकते, लेकिन मैं 3-4 अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट दे रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर, देन अब देखो क्वेश्चन क्या है कि उसने पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 9, लेस देन 9 और लेस देन इक्वल टू 9। ये 4 ऑप्शन हो गए, है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सोल्व। चारों में से मैं मान लिया कोई एक ऑप्शन देना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि डिस्टिंक्ट बोला है, तो ये इक्वल टू वाले तो हटा ही दो, यानी ग्रेटर देन 9 होगा या लेस देन 9 होगा। तो अब करते हैं, देखो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, अब इक्वल टू का साइन तो आएगा नहीं, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन ए बी सी रेज टू द पावर 1/3। तो a प्लस बी प्लस सी ए 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी रेज टू द पावर 1/3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। अब इसी तरह से अगर हम इनके रेसिप्रोकल को करें 1/a प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में वही दे रखा है, तो ये कितना आएगा अपॉन 3 ग्रेटर देन 1/abc की पावर 1/3। तो 3 को उधर ले आके दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट सेकंड, तो क्या आ गया हमारा, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वही आ गया। कितना आ गया बताओ, क्योंकि ये दोनों कट गए, 3 3 जा 9, तो ग्रेटर देन 9 आंसर आ गया, यानी फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन हो गया। अगर हम इसको ए लेते हैं बी सी डी, तो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं आपको, वो रिजल्ट भी याद रख सकते हैं और एज ए क्वेश्चन भी। जल्दी से खत्म करते हैं फिर। क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर 4 पॉजिटिव नंबर्स इन एपी, ये चारों एपी में है, देन बीसी ग्रेटर देन एडी। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो कि अगर 4 नंबर एपी में है तो एक्सट्रीमिटीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा मीन टर्म्स का। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, है ना। इसमें भी डिस्टिंक्ट क्वेश्चन में दिया था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो अगर हम इसमें से ए बी सी को लेते हैं, बस इन तीनों को लेते हैं, तो अर्थमेटिक मीन इनका कितना है बी, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया √AC। छोटा सा क्वेश्चन है, तो b² इक्वल टू AC, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अगर हम कंसीडर करते हैं BCD को, तो C क्या है इनका अर्थमेटिक मीन, है ना। C कितना हो गया अर्थमेटिक मीन, और ये किससे ग्रेटर हो गया √BD, तो C² ग्रेटर देन BD, मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड की, तो कितना आ गया B² C² ग्रेटर देन ABCD। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकल गया BC ग्रेटर देन AD। तो ये बात याद भी रख सकते हो। और इसी में बस फाइनल एक बात और बता देता हूँ कि अगर
नोट कर देते हैं। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में गिवन है तो आप सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी उल्टा हो गया, अगर एपी है तो प्रोडक्ट होगा और जीपी है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको जितने भी आपकी कॉम्पिटिशन की बुक होती है उसमें मिल जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर कमेंट करना, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।